लोगों ने पारित किए और अभी हम सभी मूल्यवासियों के महानायक आदरणीय वामन मेश्राम साहब इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मार्गदर्शक हैं हमारे। लेकिन 2022 के अंदर में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है दोस्तों, उसकी तैयारी के लिए वो लगे हुए हैं। 6 अक्टूबर का दिन हमारे लिए भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है और वो अध्याय है आरएसएस मुख्यालय का घेराव। उसके लिए व्यवस्था की वजह से साहब हमारे बीच में यहाँ फिजिकली उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका संदेश आज वो वहीं से इस अधिवेशन को इन ऐतिहासिक क्षणों में हम लोगों को संबोधित करेंगे। मैं आदरणीय वामन मेश्राम साहब से अनुरोध करूंगा कि वे हमारा सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय वामन मेश्राम साहब चालू है। हेलो जी सर। साथियों, सारे देश भर से बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और डेलीगेट बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए उपस्थित है और बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय अधिवेशन भोपाल में हो रहा है। ये सुनकर, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। मुझे ये भी पता चला है कि आप लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में परास्त करने के लिए महागठबंधन बनाने के जो प्रयास देश में हो रहे हैं वो उसको साथ सहयोग देने का आप लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने भाजपा को परास्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया। 2024 के चुनाव में भाजपा को परास्त करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप लोगों ने जो देश भर में महागठबंधन होने की संभावना है, उस संभावनाओं को और मजबूत करने का काम हो रहा है। ये खुशी की बात है। इस काम के लिए भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा हम लोग भी आप लोगों का साथ सहयोग करेंगे। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि ये नहीं होता है तो आप लोगों ने लोकसभा की 500 सीटों में चुनाव लड़ने का जो निर्णय किया वो भी सराहनीय है। यदि आप 500 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो 500 के 500 सीटों पर भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा सामाजिक आपका साथ सहयोग करेगा। ये मैं यहाँ घोषित करता हूँ। तो इससे आपकी संभावना, सफलता की संभावना बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी। आप लोगों ने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा विशाल संगठन बनाने का भी प्रस्ताव पारित किया। ये भी बहुत खुशी की बात है। इसके लिए भी हम लोगों का आप लोगों को समर्थन रहेगा। इस दिशा में आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर की शासन भर्ती जमात बनाने की दिशा में आगे कुछ कर रहे हो, ये बड़ी खुशी की बात है। और इन सारे प्रयासों में हम लोग आपका साथ सहयोग करेंगे, सारे देश भर में साथ सहयोग करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। आदरणीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, बोल 85। धन्यवाद साहब, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपकी व्यस्तता को हम समझ सकते हैं, रात दिन आप लगे हुए हैं इस काम के लिए। आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से
आपका हम लोग स्वागत करते हैं। धन्यवाद।